लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार से 100 बीजेपी विधायकों पर बड़ा एक्शन। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार घमासान अभी तक मचा हुआ है। समीक्षा बैठकें हो रही हैं। समीक्षा बैठक में आपस में मार तक हो जा रही है। बीजेपी नेता आपस में भिड़ जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हारे हुए प्रत्याशियों से बैठक कर हार के कारणों को जान रहे हैं। संघ भी यूपी में बीजेपी की हार से चिंतित है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठहरे थे और उन्होंने समीक्षा की थी कि आखिरकार बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी क्यों। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 43 तो वहीं एनडीए को यूपी में 36 सीटें ही मिल पाई थी। तो यूपी में इंडिया गठबंधन को जीत मिली और एनडीए को हार, जिसको लेकर बीजेपी काफी चिंतित है कि जिस प्रदेश को लेकर वो आश्वस्त थी कि वहां उसका प्रदर्शन शानदार रहेगा, तो वहां कैसे उसको हार का सामना करना पड़ा। आखिर कारण क्या रहा। बता दें कि बीजेपी के कई हारे हुए प्रत्याशियों ने तो हार का जिम्मेदार अपने ही कार्यकर्ताओं और बीजेपी विधायकों को ही बताया था, जिसको लेकर अब खबर आ रही है कि यूपी बीजेपी के 100 विधायकों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है। सूत्रों से जुड़ी एक खबर सामने आई है कि जिन विधायकों ने भितरघात किया था उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भितरघात करने वाले बीजेपी विधायक नेतृत्व के रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने के आसार है, यानी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उस चुनाव में बीजेपी के 100 जो बीजेपी के विधायक हैं उनके टिकट कटने के आसार है। 100 विधायकों को टिकट कट सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यह एक्शन तब लिया गया है जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट तक नहीं जिता पाए। जी हां, हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि 2022 में बीजेपी ने लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे थे और रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि विधायकों ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बनाया था। ये एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि विधायकों ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बनाया था। अब देखिए आप किस तरीके से भितरघात किया गया है और किस तरीके से जो है आपस में ही घमासान मचा हुआ था लोकसभा चुनाव में, और अब भी उसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपने पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर का मामला तो देखा ही है। वहां किस तरह से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच हार के बाद जंग छिड़ी थी। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया था और सपोर्ट किया था। तो इस तरह से कई जगह बीजेपी के अंदर हार के बाद घमासान देखने को मिला था। आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे, इल्जाम लगाए जा रहे थे। इन सब को लेकर भी बीजेपी नेतृत्व चिंता में है। बता दें कि कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान हुआ है। ऐसे विधायकों का पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। दावा किया है कि साल 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी टिकट वितरण करेगी। तो अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी टिकट देगी तो कई विधायकों पर गाज गिरना आता है और कई विधायकों को टिकट कट सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार विधायकों के लिए मुसीबत बन गई और गाज उन पर गिरना अब तय है। बता दें कि यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली हैं। वही सपा और कांग्रेस अलायंस को 43 सीटें मिली। बीजेपी को राज्य में 70 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, हालांकि उसे सिर्फ 33 सीटें ही मिल पाई। 80 में 80 का नारा देकर चुनाव में उतरी बीजेपी केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि इससे पहले 2 लोकसभा चुनाव 14 और 19 में बीजेपी को 71 और 62 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और पार्टी की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई और बीजेपी अयोध्या में हार गई। जी हां, अयोध्या में भी बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिससे वो अभी तक उभर भी नहीं पा रही। तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर कहीं लगा है तो वो है अयोध्या। राम मंदिर के निर्माण के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था और बीजेपी को यहां से हार मिली। फिलहाल
बीजेपी अपनी हार की समीक्षा कर रही है और कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को लगभग 220 विधानसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। सोचिए, 220 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा इस लोकसभा चुनाव में। इस बात से स्पष्ट है कि स्थानीय विधायकों ने उम्मीदवार को सहयोग नहीं किया, लेकिन हार का जिम्मेदार सिर्फ विधायकों को ही नहीं बता सकते। हार की सारी जिम्मेदारी विधायकों पर डालकर संगठन के उन उच्च पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है जिनकी हार को लेकर पूरी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदार सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता है। तो वही जिन सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया, उनके ऊपर दोबारा भरोसा किया गया, उनमें से भी कई हार गए। उनके हार के कई कारण रहे, उनका उन्हीं के क्षेत्र में विरोध होना, जनता की नाराजगी, विकास का ना होना, विकास वहां पर अपने क्षेत्र में ना कराना। तो कई सीटों पर हार के जिम्मेदार प्रत्याशी ही रहे, तो पूरा ठिकरा विधायकों पर फोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जिस तरह से बीजेपी अपने ही विधायकों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अमित नाम के यूजर लिखते हैं कि ये 100 विधायक चुनाव से पहले बीजेपी से कट सकते हैं। बीजेपी से जाने वालों की भगदड़ मचेगी, माहौल बनेगा अखिलेश यादव का। जैद वारसी लिखते हैं कि यूपी में बीजेपी काट सकती है अपने 100 विधायकों की टिकट। प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई समीक्षा की रिपोर्ट। जब लोकसभा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है, फिर क्यों इसका ठिकरा विधायकों पर फोड़ा जा रहा है? बात तो ये भी सही है कि जब योगी मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, तो फिर ठिकरा बीजेपी विधायकों पर फोड़ना कितना सही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब देखते रहिए 4PM।